गांव में जहां लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, अंजाम बिना समझे कि उनके साथ आगे किया होगा। ये कहानी वही के अंजाम को दर्शाती है। एक गांव रूपा रहती थी। रूपा, जिसकी आंखों में हमेशा एक चंचल चमक रहती थी और होंठों पर कभी न मिटने वाली मुस्कान। उसे याद नहीं था कि उसके जीवन में कब और कैसे एक सूनापन घर कर गया था। एक ऐसा सूनापन जिसका उसे अर्थ भी नहीं पता था। बस उसे इतना पता था कि माँ उसे गांव की बाकी लड़कियों की तरह रंगीन कपड़े पहनने नहीं देती थी और न ही त्योहारों पर उसे खुलकर नाचने गाने की इहात थी। वह छोटी थी, बहुत छोटी, जब उसे विधवा घोषित कर दिया गया था। लेकिन यह शब्द, यह नियति उसके मासूम मन से बहुत दूर थी। जब रूपा थोड़ी बब्बी हुई तो गांव के बाहर से आया केशव उसकी जिंदगी में एक नई सुबह बनकर आया। केशव, जिसके पास शहर की बातें थीं, शहरों के सपने थे और जिसकी आंखों में रूपा के लिए गहरी चाहत थी। वे दोनों खेतों की मेहों पर घंटों बातें करते, तारों भरी रातों में एक दूसरे के सपने बुनते। केशव ने रूपा की बेइयों को देखा नहीं था। उसने तो बस उसकी हंसी, उसकी सादगी और उसके निश्चल प्रेम को महसूस किया था। रूपा को भी केशव के साथ एक नया जीवन दिखने लगा था। एक ऐसा जीवन जहां कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। एक दिन जब होली का त्योहार था, पूरा गांव रंगों में डूबा था। रूपा भी केशव के साथ रंग खेलने निकली थी। केशव ने जैसे ही उसे रंग लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बुजुर्ग महिला ने उसे रोक दिया। नहीं बेटा, यह विधवा है, इसे रंग मत लगाओ। यह शब्द रूपा के कानों में शीशे की तरह चुभ गए। विधवा, यह क्या होता है? उसकी मां, जो अब तक खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू लिए आगे आई। उसने रूपा को अपनी बाहों में भर लिया और सिसकते हुए बताया कि कैसे बचपन में एक बाल विवाह हुआ था और कैसे उसके पति की मृत्यु हो गई थी, इससे पहले कि वह उसे ठीक से जान भी पाती। रूपा की दुनिया एक पल में बिखर गई। जिस प्यार को उसने अपने जीवन का आधार मान लिया था, जिस केशव के साथ उसने सपने संजोए थे, वो सब एक झटके में रेत की तरह हाथों से फिसल गया। केशव भी स्तब्ध खा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मासूमियत के पीछे इतना गहरा दर्द छिपा होगा। रूपा ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में सदियों का दुख साफ दिख रहा था। उसने केशव की तरफ देखा, जिसकी आंखों में दर्द और असमंजस दोनों थे। उस दिन रूपा ने जाना कि सिंदूर सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं होता, कभी कभी वह एक ऐसी बेही भी बन जाता है जो दिखती नहीं पर तोती क्रूर है। यह कहानी रूपा के जीवन में एक मोड़ थी। क्या वह इस अदृश्य बेई को तोमा पाएगी? क्या केशव उसका साथ देगा, या यह प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? यह सवाल उसके मन में घूम रहे थे और शायद यही सवाल उसके भविष्य का रास्ता भी तय करेंगे। ये कहानी आपके दिल तक लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या बाल विवाह सही था, जो पहले के माने में लोग सही करते, या आप कहानी पसंद आई तो लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।